अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। आज हम एक ऐसे टॉपिक पर बात करने जा रहे हैं जो हमारी मॉडर्न टेक्नोलॉजी की बुनियाद है, यानी सेमीकंडक्टर। क्या आपने कभी सोचा है कि हमारे मोबाइल फ़ोन्स, लैपटॉप्स और स्मार्ट डिवाइसेस कैसे काम करते हैं? इनके अंदर जो चिप्स होती हैं वो किन चीज़ों से बनती हैं? इसका जवाब छुपा है सेमीकंडक्टर में। आज हम समझेंगे कि किस तरह एलिमेंट्स की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इन खास मटेरियल्स को बनाती है जो बिजली को कभी गुजारते हैं और कभी नहीं। तो चलिए शुरू करते हैं सेमीकंडक्टर की दिलचस्प दुनिया। आज का हमारा टॉपिक है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन एंड द फॉर्मेशन ऑफ सेमीकंडक्टर। Dear, semiconductors are materials that can conduct electricity under some conditions. They are used in many electronic devices, including smartphones, laptops and cars. Semiconductor वो मटेरियल्स होते हैं जो कुछ खास हालात में बिजली यानी इलेक्ट्रिसिटी गुजार सकते हैं। ये ना तो अच्छे कंडक्टर की तरह हर हाल में बिजली गुजारते हैं और ना ही इंसुलेटर की तरह बिल्कुल रोक देते हैं। ये दोनों के बीच की सिफ्त रखते हैं, यानी इंसुलेटर और कंडक्टर की दरमियानी हालत। इस वजह से इन्हें बहुत सारी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस में इस्तेमाल किया जाता है, जिनमें हमारे स्मार्टफोन्स, लैपटॉप्स और गाड़ियां भी शामिल हैं। एग्जाम्पल्स ऑफ द एलिमेंट्स दैट कैन एक्ट एज सेमीकंडक्टर्स आर सिलिकॉन्स, जर्मेनियम एंड आर्सेनिक एटसेट्रा। ऐसे एलिमेंट्स जिनमें सेमीकंडक्टर की खसूसियात होती हैं, उनकी मिसालों में शामिल है सिलिकॉन, जर्मेनियम, आर्सेनिक वगैरह। सिलिकॉन सबसे ज्यादा इस्तेमाल होने वाला सेमीकंडक्टर है। द फॉर्मेशन ऑफ सेमीकंडक्टर इज पॉसिबल बिकॉज ऑफ ए यूनिक इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ दीज एलिमेंट्स। सेमीकंडक्टर का बनना इन एलिमेंट्स की एक खास इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की वजह से मुमकिन है, यानी इनके इलेक्ट्रॉन्स किस तरह अरेंज होते हैं, यही इनको सेमीकंडक्टर्स बनाता है। लेट अस कंसीडर द एग्जांपल ऑफ सिलिकॉन एंड एक्सप्लोर हाउ इट कैन बी कन्वर्टेड इनटू ए पी टाइप एंड एन टाइप सेमीकंडक्टर। आइए हम सिलिकॉन की मिसाल लेते हैं और देखते हैं कि इसको किस तरह पी टाइप और एन टाइप सेमीकंडक्टर्स में तब्दील किया जा सकता है। प्योर सिलिकॉन खुद एक सेमीकंडक्टर है खालस हालत में, लेकिन इसकी कंडक्टिविटी को बढ़ाने या खास प्रॉपर्टीज देने के लिए इसमें दूसरे एलिमेंट्स मिलाए जाते हैं। इस अमल को डोपिंग कहा जाता है। द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ सिलिकॉन इज 284 means 1s2 2s2 2p6 3s2 3p2 and it has 4 electrons in valence shell। आप देख सकते हैं कि सिलिकॉन के वैलेंस शेल में टोटल 4 इलेक्ट्रॉन्स हैं, यानी 3s में 2 और 3p में भी 2, तो टोटल हो गए 4 इलेक्ट्रॉन। इन द प्योर क्रिस्टलाइन फॉर्म ईच सिलिकॉन एटम इज बॉन्डेड टू 4 अदर सिलिकॉन एटम्स। In this form, there is no possibility of electronic conduction through the silicon crystal as in figure 2.13 में दिखाया गया है। खालस हालत यानी कि प्योर सिलिकॉन की क्रिस्टलाइन यानी कलमदार शक्ल में हर सिलिकॉन एटम अपने आसपास के 4 दूसरे सिलिकॉन एटम के साथ कोवलेंट बॉन्ड बनाता है। कोवलेंट बॉन्ड में इलेक्ट्रॉन्स शेयर होते हैं, इनकी शेयरिंग होती है इलेक्ट्रॉन्स की। ये जो आप यहाँ डायग्राम देख रहे हैं, इस डायग्राम में कम टेम्परेचर पर सिलिकॉन क्रिस्टल में बिजली गुजारने का कोई इम्कान नहीं होता। जब सारी इलेक्ट्रॉन्स कोवलेंट बॉन्ड में बिजी हों तो फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं होते जो बिजली गुजार सके। इस डायग्राम में आप देख सकते हैं कि हर सिलिकॉन एटम किस तरह अपने चारों तरफ के सिलिकॉन एटम्स के साथ कोवलेंट बॉन्ड बना रहा है। जैसे ये सिलिकॉन एटम है, ये इस एटम, इस एटम, इस एटम और इस एटम के साथ कोवलेंट बॉन्ड बना रहा है। इसी तरह ये सिलिकॉन एटम अपने चारों तरफ के सिलिकॉन एटमों के साथ कोवलेंट बॉन्ड बनाता है। हर बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन्स शेयर हो रहे हैं। अगर आप इस सिलिकॉन का एटम लें और ये वाला सिलिकॉन का एटम लें, तो ये दोनों एटम अपने एक एक इलेक्ट्रॉन को शेयर करके
कोवलेंट बॉन्ड बना रहे हैं। नॉर्मल टेम्परेचर पर यहाँ कोई फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं होता, सारे बॉन्डिंग में बिजी हैं, इसलिए ये एक इंसुलेटर की तरह बिहेव करता है। लेकिन अगर टेम्परेचर बढ़ा दिया जाए तो कुछ इलेक्ट्रॉन्स इन बॉन्ड से आजाद होकर बिजली गुजार सकते हैं। सेमीकंडक्टर की पहली टाइप है पी टाइप सेमीकंडक्टर। इम्प्योरिटी एटम्स विथ 3 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स लाइक एल्यूमिनियम आर एडेड टू द प्योर सेमीकंडक्टर। जब प्योर सेमीकंडक्टर जैसे सिलिकॉन में 3 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स वाली इम्प्योरिटी एटम्स मिलाई जाए, मिसाल के तौर पर एल्यूमिनियम को मिलाया जाए, इस तरह की इम्प्योरिटी एटम्स को ट्राईवैलेंट इम्प्योरिटी कहते हैं। इस अमल को डोपिंग कहा जाता है। यानी एक प्योर सेमीकंडक्टर में अगर आप एक ऐसा एटम मिला दें जिसके वैलेंस शेल में 3 इलेक्ट्रॉन हो तो इसको डोपिंग कहा जाता है और इसके नतीजे में पी टाइप सेमीकंडक्टर बनता है। सम ऑफ द ट्राईवैलेंट एटम्स टेक प्लेस ऑफ द सिलिकॉन एटम्स इन द क्रिस्टल लेटस। डोपिंग के बाद, मिलाए जाने के बाद ये ट्राईवैलेंट इम्प्योरिटी एटम जैसे एल्यूमिनियम सिलिकॉन क्रिस्टल में कुछ सिलिकॉन एटम्स की जगह ले लेते हैं। द सिलिकॉन एटम्स कैन नॉट मेक 4 बॉन्ड्स ड्यू टू द लैक ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। चूंकि ये ट्राईवैलेंट इम्प्योरिटी एटम जैसे एल्यूमिनियम अपने आसपास के सिलिकॉन एटम से सिर्फ 3 बॉन्ड्स बना सकते हैं, क्योंकि इसके पास सिर्फ 3 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो चौथा बॉन्ड बनाने के लिए इसके पास इलेक्ट्रॉन्स की कमी हो जाती है। For this reasons, there are created holes in the crystal lattice which act as positive charge carrier as shown in figure 2.14a। इस इलेक्ट्रॉन की कमी की वजह से क्रिस्टल लेटस में एक खाली जगह बन जाती है जिसे हम होल यानी सुराख कहते हैं। ये होल पॉजिटिव चार्ज कैरियर की तरह काम करता है, जैसे कि फिगर 2.14 में दिखाया गया है। इसको हम डिस्कस करते हैं। जब एक इलेक्ट्रॉन किसी दूसरे बॉन्ड से आकर इसके होल को फिल करता है तो वहां नया होल बन जाता है और इस तरह होल्स मूवमेंट करते हैं और बिजली गुजारते हैं। दिस प्रोसेस क्रिएट्स ए पॉजिटिव टाइप सेमीकंडक्टर और पी टाइप सेमीकंडक्टर। ये अमल एक पॉजिटिव टाइप सेमीकंडक्टर या पी टाइप सेमीकंडक्टर बनाता है। यहाँ पी पॉजिटिव चार्ज कैरियर की वजह से है। Electrons from an external current source can move through the semiconductor and it can act as a conductor। जब इस p टाइप सेमीकंडक्टर पर बाहर से करंट लगाया जाता है तो ये होल्स की मूवमेंट की वजह से बिजली गुजारता है और एक कंडक्टर की तरह काम करता है। अगर आप इस डायग्राम में देखें फॉर्मेशन ऑफ पी टाइप एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, इस डायग्राम में आप देख सकते हैं कि एक सिलिकॉन एटम की जगह एल्यूमिनियम का एटम आ गया। ये दरमियान में आप देखें एल्यूमिनियम का एटम सिलिकॉन एटम की जगह आ गया। एल्यूमिनियम के पास सिर्फ 3 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स हैं, जबकि इसे 4 बॉन्ड्स बनाना थे। इस वजह से एक जगह खाली रह गई, जिसको इस डायग्राम में प्रेजेंस ऑफ होल्स के नाम से दिखाया गया है। ये होल पॉजिटिव चार्ज कैरियर के तौर पर काम करता है और इस तरह ये पी टाइप सेमीकंडक्टर बन जाता है। एल्यूमिनियम का एक इलेक्ट्रॉन इस सिलिकॉन के साथ, एक इसके साथ और एक इसके साथ बॉन्ड बना रहा है। चौथा बॉन्ड बनाने के लिए इसके पास इलेक्ट्रॉन्स की कमी हो गई और यहाँ प्रेजेंस ऑफ होल क्रिएट हो गया। इसी होल की वजह से ही बिजली गुजरती है इसमें से। अब हम बात करते हैं एन टाइप सेमीकंडक्टर फॉर्मेशन की। When impurity atoms with 5 valence electrons like phosphorus are added to the pure semiconductor, some of silicon atoms are replaced with the pentavalent phosphorus atoms। जब प्योर सेमीकंडक्टर में 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स वाले इम्प्योरिटी एटम्स मिलाए जाते हैं, मिसाल के तौर पर फास्फोरस को मिलाया जाए, इस तरह के इम्प्योरिटी एटम्स को पेंटावैलेंट इम्प्योरिटी कहते हैं। 3 वाले को आपने ट्राईवैलेंट इम्प्योरिटी एटम कहा था। डोपिंग के बाद, मिलाए जाने के बाद ये पेंटावैलेंट इम्प्योरिटी एटम जैसे फास्फोरस है, सिलिकॉन क्रिस्टल में कुछ सिलिकॉन एटम्स की जगह ले लेते हैं। जैसे एल्यूमिनियम ने पी टाइप सेमीकंडक्टर में जगह ली थी सिलिकॉन की, इसी तरह एन टाइप में फास्फोरस जगह ले लेगा सिलिकॉन एटम की। The silicon atoms in the vicinity of these atoms can make 4 bonds and 5th electron is an extra electron। चूंकि फास्फोरस के पास 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स हैं
और इसे सिर्फ 4 बॉन्ड्स बनाना है अपने आसपास के सिलिकॉन एटम के साथ, तो इसका 5वां इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा या फ्री रह जाता है। These impurity atoms contribute extra electrons to the crystal lattice, which become free to move and act as negative charge carrier, as shown in figure 2.14b। ये इम्प्योरिटी एटम क्रिस्टल लेटस में एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन्स प्रोवाइड करते हैं। ये एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन्स क्रिस्टल में आजादी से घूम सकते हैं और नेगेटिव चार्ज कैरियर की तरह काम करते हैं। The result is an N-type semiconductor that can conduct electricity when connected to external source। इसका नतीजा एक N-type सेमीकंडक्टर होता है। यहाँ N नेगेटिव चार्ज कैरियर फ्री इलेक्ट्रॉन्स की वजह से है। जब इस N-टाइप सेमीकंडक्टर पर बाहर से करंट लगाया जाता है तो ये फ्री इलेक्ट्रॉन्स की मूवमेंट की वजह से बिजली गुजारते हैं। इन दोनों में फ़र्क ही ये है कि ये प्रेजेंस ऑफ होल्स की वजह से बिजली गुजारते हैं और ये फ्री इलेक्ट्रॉन्स की वजह से बिजली गुजारते हैं। अगर आप इन दोनों को कंपेयर करें तो P-टाइप सेमीकंडक्टर में एक ऐसा एटम सिलिकॉन के साथ मिलाया जाता है जिसके पास इलेक्ट्रॉन्स की कमी होती है, और N-टाइप सेमीकंडक्टर में ऐसा एटम सिलिकॉन के साथ मिलाया जाता है जिसके पास इलेक्ट्रॉन ज्यादा होते हैं। फास्फोरस के पास टोटल वैलेंस शेल में 5 इलेक्ट्रॉन्स थे, जबकि इसने बॉन्ड 4 बनाने थे। एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन यहाँ रह जाएगा जो फ्री होगा और आजादाना घूमेगा, और यही वजह बनता है बिजली गुजारने का। जबकि एल्यूमिनियम के वैलेंस शेल में 3 इलेक्ट्रॉन्स थे, बॉन्ड इसने 4 बनाने थे। एक इलेक्ट्रॉन की कमी हो गई, उस इलेक्ट्रॉन की कमी की वजह से यहाँ प्रेजेंस ऑफ होल क्रिएट हो गया। इस होल की वजह से यहाँ बिजली गुजर रही है। इन दोनों में मेन फर्क ही यही है कि एक में इलेक्ट्रॉन ज्यादा है और एक में इलेक्ट्रॉन कम है। अगर आप इस डायग्राम को गौर से देखें तो आप देख सकते हैं कि सिलिकॉन एटम की जगह यहाँ फास्फोरस ने ले ली। फास्फोरस के पास वैलेंस शेल में 5 इलेक्ट्रॉन्स हैं, जबकि इसने बॉन्ड 4 बनाने थे। इस वजह से एक इलेक्ट्रॉन फ्री रह गया, जिसको यहाँ फ्री इलेक्ट्रॉन से दिखाया गया है। ये फ्री इलेक्ट्रॉन नेगेटिव चार्ज कैरियर के तौर पर काम करता है और इस तरह ये N-टाइप सेमीकंडक्टर बन जाता है।